देखिए बच्चे, सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो है ना, एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं जो कि है ना यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, और उनसे हम जानेंगे कि उनकी लाइफ में कैसे कैसे स्टडी का शेड्यूल रहा और कैसे कैसे उन्होंने मेहनत किया और सफलता की, है ना। रिजल्ट जो है उन्होंने एक बार में लाने का प्रयास ही नहीं बल्कि ये प्रूव कर दिया कि एक बार में भी रिजल्ट आ सकता है। यदि कोई विद्यार्थी अगर ये सोच ले कि मेहनत अगर इस साल करके इस साल ही निकालना है एग्जाम, तो उससे है ना ऐसा कोई काज नहीं है। कोई भी काम अगर आप ठान लेंगे कि करना है तो आप कर लीजिएगा। तो मैं बुलाना चाहूंगा चुहरमल जी को। नाम है चुहरमल जी, आइए चुहरमल जी, ताली लगा दीजिए उनके लिए। चुहरमल जी आपके सामने हैं, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। चुहरमल जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अरे वाह, ठीक है। तो चुहरमल जी सबसे पहले एक बात है बच्चों को, है ना, सबसे पहले आराम से रिलैक्स होकर के, है ना, ये रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है ना। कितने बच्चे आते हैं तो मतलब घबराने लगते हैं, तो आप रिलैक्स फील रहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, बच्चों का ही सवाल है, ठीक है। ये जितने भी बैठे हुए हैं सब आपके जूनियर हैं और आप उनके सीनियर हैं, ठीक है, क्योंकि आप पहले एग्जाम दे चुके हैं तो आपको सीनियर ही कहा जाएगा। तो जूनियर लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि सबसे पहले कि मैट्रिक के जो एग्जाम है बिहार बोर्ड, खासकर बिहार बोर्ड में कहा जाता है कि, है ना, कि बहुत सब्जेक्ट जो है टफ है, या कहा जाता है कि उसका संस्कृत हो गया या मैथ हो गया बहुत ज्यादा टफ होता है। तो उसके लिए आप, है ना, सबसे पहले क्या कहेंगे? मैं तो हम सर रोज रिवीजन करते थे, सब मतलब सर बताते थे तो रोज मतलब रिवीजन मारते रहते थे। हफ्ता में 3-4 बार रोज शुरू से अंत तक करते थे। अब बाकी सब सब्जेक्ट जैसे शुरू से मतलब टाइम देके नहीं करते थे, ठीक है ना। तो रोज मतलब कि रिवीजन खत्म जब लगना होता सर तो मतलब कि उठवे नहीं करते थे। अच्छा, ये बात है, लगता है पिछले बार एक सरपंच जी आए थे, वो भी बात बोले थे, है ना। दोनों को ये साथ ही साथ लगता बोल रहे हैं ना। बताइए ये बात जो है आपको, ये बात है मतलब आइडिया कौन दिया? विकास सर दिए थे। अरे वाह, टाइम लगा दीजिए। अच्छा चुहरमल जी, एक क्वेश्चन है बच्चों का है, सबसे पहले कि सबसे पहले जैसे आज की डेट में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है लोगों को, मतलब लगता है, बच्चों को लगता है, उनके माता पिता को भी लगता है कि हमारा बच्चा कमजोर है। क्या कमजोरी मतलब ये, है ना, जन्म से होता है कि आदमी चाहे तो उसे सुधार सकता है? सुधार सकता है बिल्कुल। आप बताइए कि आप अपने, है ना, जब आप 10th के बोर्ड एग्जाम दिए थे, सबसे पहले बताइए कि 10th एग्जाम कब दिया? 2021 में। 2021 में दिए। वाह, कौन सा डिवीजन है आपका? थर्ड डिवीजन। अरे वाह, ताली लगा दीजिए, वाह। अच्छा, अब तो जान लेते हैं कि फर्स्ट डिवीजन है तो कितना मार्क्स है ना? कितना मार्क्स है? 326। अरे वाह, बहुत अच्छा, है ना। 326। तो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए हीरा, ठीक है, कि आपका यहाँ जो टीटी क्लास में जो जर्नी है कब से रहा आपका? सर 9th क्लास से। 9th क्लास से रहा, और फिर आप क्रैश कोर्स यहीं किए, फिर आपने मेहनत भी किया, और हम देखते भी थे। हम आपको सच बताते हैं कि जब हम क्लास में आते थे पढ़ाने, जब यहाँ आते थे तो देखते क्या थे कि सबसे पहले बात है कि बहुत सारा बच्चा पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं रहता था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें जो है ना, उन्हें सच में, है ना, मेहनत करवाना टीचर का काम है। टीचर अगर चाह ले, अगर शिक्षक महोदय अगर चाह लेंगे तो बच्चे खुद अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो है चुहरमल जी कि जो स्टूडेंट होता है एक कोमल मिट्टी की तरह होता है, उसको जैसे बनाएंगे वैसे बन जाएगा? जैसे आप जैसे आए थे जिसमें, है ना, आपको क्या लगता था कि हम इतना मेहनत कर पाएंगे? क्या आपका इच्छा जैसे लगता था पहले, जैसे हम मान लीजिए कि आपसे पूछताछ करते थे, तो उससे पहले जब पूछताछ नहीं करते थे उस समय, है ना, पढ़ने का जुनून और बाद में पढ़ने का जुनून, दोनों में क्या अंतर रहता था? बिना पूछे तो मन नहीं लगता था सर, सच बताइए सर। पूछते थे तो जुनून आता था कि हाँ याद कर लें, पूछे तो जहाँ से बता देते। अरे वाह, है ना, ताली लगा दीजिए। देखिए चुहरमल जी ने कहा, है ना, इनका नाम चुहरमल है, लेकिन नाम जो है
है ना, जितना नाम जो है बड़ा होता है, चाहे कोई भी नाम हो, इन्होंने मेहनत किया और मेहनत करके सिर्फ एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन फर्स्ट डिवीजन से पास किया। और ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, बस पिछले ही साल की बात है, 2021 की बात है। अब आपको एक बात बता दें हम कि ना, कि जो आप इनको देख रहे हैं, है ना, अब थोड़ा जान लेते हैं। अब बच्चे के अंदर ये चल रहा होगा, आपके जूनियर हैं, जो भाई लोग हैं, वो जानना चाह रहे होंगे कि है ना, भैया कहाँ से हैं, मतलब कहाँ पढ़ते थे, स्कूल कौन सा था, तो थोड़ा सा बता दीजिए अपने बारे में। मैं भाखड़ा में पढ़ता था, उत्कर्मी मध्य विद्यालय में, भाखड़े पढ़ता है। यहाँ 8 क्लास तक है वहाँ का, तो पहला से 8 क्लास में, फिर 9th में पढ़े हैं बजाते। है ना, अभी सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले बताते हैं कि अभी जो है इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि पहले कोई बच्चा जो अपने गांव से ही पढ़ाई करता है, और धीरे धीरे जब वो मतलब बड़ा होता है तो फिर हाई स्कूल आता है। हाई स्कूल आने के बाद जो है फिर क्या करता है, बोर्ड एग्जाम देता है, पास करता है, फिर जाके कॉलेज वगैरह पकड़ता है ना। और रहा बात कि आप, है ना, सबसे पहले बात है कि देखिए, हम पिछले बार भी बताए थे कि देखिए, हम सब जितने भी हैं, हम सब मिडिल क्लास से आते हैं, है ना बाबू। तो मिडिल क्लास से आते हैं, तो आप एक ना संदेश क्या देना चाहेंगे इन बच्चों को कि बाबू देखो, समय, पैसा, समय और न जाने बहुत सारे ना सपने होते हैं गार्जियन का। जैसे बच्चे जो पढ़ते हैं, आज इस बार इन लोग का भी बोर्ड एग्जाम है, ठीक है ना, 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, इनको आप क्या सजेशन देंगे, कैसे पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए सर, तो टाइम देकर तो नहीं पढ़ना चाहिए सर। जब लगे मतलब खत्म नहीं होते तो जब लगे उठना नहीं चाहिए। इससे कहने का मतलब कहना चाहते हैं कि यदि कोई सब्जेक्ट आपने उठाया, अगर कोई सब्जेक्ट आप उठाए, अंत तक जब ना खत्म करते तो जब लगे उठवे नहीं करते। यानी इनको बताया जाता था कि देखिए, कोई भी सब्जेक्ट टाइम देके मत पढ़िए। अगर आप टाइम देख के पढ़ाई करते हैं तो आप जो है एक समझिए कि टाइम देखेंगे, सिलेबस पे कंप्लीट है, आपका फोकस नहीं रहेगा। तो क्या हुआ कि आपको धीरे धीरे लगेगा कि हम टाइम बार बार देख रहे हैं, 1 घंटा हुआ दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, फिर अगला घंटा हुआ फिर तीसरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो ऐसे आपको लगेगा कि हम घंटा बाई घंटा पढ़ रहे हैं, है ना। इनका एक, है ना, टिप्स है कि देखिए, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देना है, तो कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, और उठाने के बाद जो है आप उस किताब को या उस नोट कॉपी को, है ना, तब तक पढ़ते रहिए जब तक वो कंप्लीट, जहां तक पढ़ाई हो चुका है वहां तक आप पढ़ न लें, राइट, है ना। सबसे पहले बात है कि बच्चों का एक सवाल और भी था आपसे, बहुत, है ना, अलग सवाल है, ठीक ना। अब आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, ठीक ना। चोनल जी के ताली लगा दीजिए, और सवाल ये नहीं था कि हैंडसम लग रहे हैं, हैंडसम तो आप हैं ही, ठीक ना। सवाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आप यहाँ पर एक बात बताइए, ठीक ना। गार्जियन, बहुत सारे गार्जियन होते हैं अपने बच्चों से जैसे बार बार बोलते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत सारे गार्जियन ऐसे जिनको फोर्स करते हैं, बार बार पढ़ो 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 पढ़ो। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि गार्जियन आपको टॉर्चर किए कि पढ़ो? क्या आपने खुद अपना रूटीन बनाया, ठीक है, कैसे मतलब आपने पढ़ाई की? जैसे कहने का मतलब है कि जैसे एक बात होता है कि कोई गार्जियन बोला तब आपने पढ़ाई करना बैठ गए पढ़ने के लिए, एक हुआ कि नहीं भाई सीरियस है, आप खुद बैठ के पढ़ना है, तो आप कैसे करते थे? हम तो सर कोई के मतलब डांटे, मतलब माता पिता डांटे से तो नहीं करते थे, माथा पे एग्जाम था सर, पढ़ते थे सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एग्जाम तो सबका रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी नहीं है, तो आपके अंदर क्या कि कोई कारण होगा ना, कि कोई वजह होगा, तो ही तो आप पढ़ पाते होंगे। जैसे घर पे जाते होंगे तो भाई पढ़ना है, बहुत सारे आपके ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चे थे, तो बहुत सारे बच्चे थे, तो उसमें से कुछ बच्चे जो है भी नहीं पढ़ के आते थे, लेकिन आप पढ़ के आते थे। तो आपके दिमाग में क्या चलता था घर पे? यहाँ छुट्टी होने के बाद, यहाँ पढ़ने के बाद आप पढ़ कर जब जाते थे घर पे, तो घर पे जाने के बाद क्या सोच रहती थी कि यहाँ से पढ़ लिया, उसके बाद घर पे गए, जैसे घर छुट्टी हो गया तो आप घर पे क्या कर सोचते थे? सोचते थे कि सर तो हम माथा पे एग्जाम है तो ही मतलब पढ़ेंगे ना सर। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात तो होगा, कहीं ना कहीं दिमाग में एडजस्ट आता होगा कि कल अगर जाएंगे तो कल सर पूछेंगे जरूर, तो ये इस डर से मतलब पढ़ते थे सर। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। यानी एक बात है, देखिए कहावत है कि, है ना, भय बिना प्रीत कहाँ, ठीक है। देखिए बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबू कि चोहरमल जी बता रहे हैं कि देखिए, जब तक आपको कोई चीज का टारगेट नहीं रहेगा,
आप बिना कोई लक्ष्य के आप चल रहे हैं, आप दिशाहीन हैं। आप जब जाते हैं यहाँ से घर जाते हैं तो आपके अंदर दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ आज ये होमवर्क मिला है, आज ये चीज मिला है, आज हम इसे क्या करेंगे, है ना, कंप्लीट करके जाएंगे, नहीं तो कल सर जी पूछेंगे। और यही चीज अगर आपके अंदर रहेगा तो रिजल्ट इनके जैसा ही आएगा, और रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, और वो भी फर्स्ट डिवीजन ही आएगा बाबू। और एक बात बताते हैं, है ना, मैं इनसे जानना चाहूंगा सुमन जी से। सुमन जी, एक बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज की जो आज की डेट में जितने भी बच्चे हैं, जूनियर जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, इन लोगों में जैसे क्या है ना कि कोई चीज क्या होता है कि, है ना, कुछ इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अपने पढ़ाई और अपने, है ना, गुरु के बातों पे अमल ना करके, है ना, वह आजकल जैसे मोबाइल में बिजी रहते हैं या कुछ और चीज में मतलब दिमाग लगा लेते हैं। क्या लगता है कि एग्जामिनेशन के दौरान जो है क्या हमें इन मोबाइल से दूरी बनाए रखना चाहिए? यस सर, एग्जाम तो सर बोलते थे कि मोबाइल सब बंद करके मतलब पेटी उटी में रख देता, हम सब रख देंगे सर। और मतलब कि वही पढ़ते थे, मोबाइल वाला स्विच ऑफ कर देते थे, न तो फोन से आने से मतलब डिस्टर्ब होता था। और आपको नहीं लगता था कि जैसे सब बच्चे चला रहे हैं मोबाइल तो आपको भी मन करता था सर, तो क्या करें, एग्जाम ना ले सर, और ऊपर से विकास सर बोलते हैं कि भाई बंद करके रखो वरना धरा जाएगा तो दिक्कत होगा, है ना। यानी प्रेशर इधर से ही बना हुआ है और प्रेशर उधर से ही बना हुआ है, दोनों प्रेशर साथ में था, तो ये प्रेशर की वजह से जो है ना मोबाइल पेटी में रखा था। यस सर, मोबाइल कहाँ रखा था भाई? पेटी में रखा था। अब इतना, है ना। अच्छा तब फिर बताइए, जब आप एग्जाम दे के आए, ठीक ना, जब आपने एग्जाम दिया तब उसके बाद जब आए तो मोबाइल चलाया कि नहीं चलाया? चलाएं सर, खूब चलाएं। यस सर। अरे वाह, है ना, ताली ताली। अभी आप इन बच्चों को, अपने जो दोस्त हैं, आपके दोस्त समझिए, भाई समझिए, आप इनको सजेशन क्या देंगे? मोबाइल अभी एग्जाम टाइम तक अभी क्या रखना चाहिए, चलाएं कि ना चलाएं? नहीं सर, चलाना तो नहीं है सर, नहीं चलाना चाहिए। नहीं सर, पक्का पक्का सर। इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा? फायदा हुआ कि मतलब फोन चलाते हैं तब भी मतलब कि डिस्टर्ब होता है, और का फोन उन आता है, मतलब कि कोई भी, मतलब समझ रहे हैं ना सर? समझ, हम तो समझ ही रहे हैं। तो इन लोग को समझा दीजिए, बच्चा लोग समझ रहा है ना। चलिए ठीक है, देखिए चौरमा जी बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, समझ रहे हैं कि फोन आने से कितना डिस्टर्बेंस है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और जब आप पढ़ाई करते हैं और उस समय जब आपका कॉल या कोई मैसेज आता है तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं मोबाइल पे चला जाता है। और जब ध्यान आपका मोबाइल पे चला जाता है तो क्या होता है कि फिर आप जो है दिमाग नहीं लगा पाते हैं, कहीं ना कहीं 1 मिनट के लिए ही सही, 5 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन दिमाग तो भ्रमित होता है ना। होता है कि नहीं होता है? चलते चलते एक क्वेश्चन, लास्ट में एक क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछेंगे, है ना। और हाँ, आप लोगों को भी मौका मिलेगा, आप लोग भी क्वेश्चन पूछिएगा, है ना भैया से, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मेरा है, आप लोगों का क्वेश्चन होगा, है ना। चलिए हम अपना क्वेश्चन लास्ट में पूछेंगे, है ना। पहले बच्चों का क्वेश्चन, है ना। चलिए आप में से कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। हाँ आगे, हाँ अच्छा, बच्चे चाह रहे हैं कि अभी आप, है ना, आगे क्या बनना चाहते हैं? यस सर, आर्मी की तैयारी करने, ना तो आर्मी नहीं हुआ था सर, बिहार पुलिस पक्का लेना। अरे वाह, 4 साल तो नहीं लेना चाहते सर। हाँ, क्योंकि आर्मी वाला तब 4 साल हो गया सर। अच्छा अच्छा, हाँ, तब बिहार पुलिस वाला सोच रहे सर। हाँ यस, अच्छा वाह। देखिए कहीं ना कहीं इनका ड्रीम है, एक सपना है कि बात समझिए, कहीं ना कहीं इनका सपना है, ड्रीम है कि सबसे पहले कि एक बिहार पुलिस में ये सेवा देना चाहते हैं, और इनका सपना है, ड्रीम है, किसी भी तरह से बिहार पुलिस में जाएंगे, और किसी भी तरह से नहीं जाएंगे, है ना, जाना ही जाना है। तरह से मतलब हो गया कि भाई कुछ नहीं, जॉब हो रहा है तो भाई बिहार पुलिस में हमको हो जाएगा तो चल जाएंगे, लेकिन इनका सपना ही है कि बिहार पुलिस में जॉब हम करेंगे। राइट, यस सर, है ना। तो बहुत अच्छा बात है ना, बहुत अच्छा आपने, है ना, बच्चों का सवाल जवाब भी दिया। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, ठीक ना, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि, है ना, क्या हम अपने आप को कमजोर समझना, ठीक है, पढ़ाई में, ठीक है,
ये एक तरह से मानसिकता है कि आधारभूत कमजोरी है। मतलब लोग सोचते हैं, बच्चे लोग सोचते हैं कि हम कमजोर हैं तो कमजोरी हैं, क्या मतलब जरूरी, मतलब सोचते हैं कि ना बचपन से ही हम कमजोर हैं। नहीं सर, कमजोरी का मतलब समझने नहीं चाहिए। यानी कहने का मतलब देखिए चौरमा जी कहना चाहते हैं कि देखो कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है, कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है, कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है, बल्कि है ना सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि उनके अंदर त्याग और लगन कितना है, त्याग और लगन कितना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो चौरमा जी के लिए एक बार जोरदार ताली। हमें सबसे छोटा सा गिफ्ट है ना, जो मैं आपको भेज करना चाहता हूँ, ताली लगा दीजिएगा। बहुत अच्छा, आप ध्यान देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है चौरमा जी है ना, आप ही लोग के है ना, आपके ही लोग के गांव से हैं और आप लोग ने है ना बहुत सारे बातों को जाना है ना। चौरमा जी आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बहुत से मन लगा कर पढ़िए और आगे देश में और अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। ठीक है बच्चे। अभी आप मिल रहे थे चूहरमल जी से, अब ध्यान सुनिएगा, अभी आप मिल रहे थे चूहरमल जी से और चूहरमल जी ने है ना आपको बहुत सारे बात बताए। उसमें से एक इम्पोर्टेंट बात ये भी था कि देखिए कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है, कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है। अगर बच्चा मेहनत करे, अगर बच्चा मेहनत करे, अगर खूब मेहनत करे तो कमजोरी उसका जो है ना प्रॉब्लम दूर हो सकता है। समस्या हमारे दिमाग में है, समस्या कहाँ है? दिमाग में है। और यदि आप अगर इसे ठीक कर लिए, मेहनत कर लिए, तो समझिए कि आप एक अच्छे है ना लेवल में है ना एक अच्छे स्टूडेंट की गिनती में आने लगेंगे। सिर्फ मेहनत करना है ना, और कुछ बातें हैं कि रूल कंडीशन अनुशासन पे भी रहना बहुत जरूरी है। तो बच्चे है ना आज के लिए इतना ही है ना, अगले दिन मिलेंगे। जय हिंद।